हिमांशु, उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर तरह तरह की गहमा गहमी है, कई नाम उभर रहे हैं। पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके नाम भी चल रहे हैं, कहीं किसी राज्य के राज्यपाल के नाम चल रहे हैं। तो आपके पास एक्सक्लूसिव जानकारी क्या है जो ऑफ एयर में आप ऑन एयर करना चाहते हैं? देखिए, अभी आपने, क्योंकि बहुत देर से आप फूफा जीजा की बात कर रहे थे, फूफा बनने की जो शुरुआत होती है वो जीजा से होती है। हाँ, क्या बात है। क्योंकि उसको बिगाड़ने का काम जो है वो ससुराल पक्ष का है। कि जब नया नया जीजा होता है तो उसकी आओ भगत जाता होती है, जब वो पुराना होता जाता है तो उसकी आओ भगत कम होती जाती है, तो वो जीजा बनने का प्रोसेस जो है वो रिपोर्टर्स ऑफ एयर की जान हो। तो उसकी शुरुआत होती जाती है। और फूफा की फिर आप जितनी भी जो मन्नतें हैं वो पूरी कर दें, लेकिन वो नाराज़ ही रहता है। ऐसा नहीं है कि फूफा को बस में पहले नहीं बैठाया गया है, बस से पहले कार, तो जब जब उसका स्टेचर घटता है तो उसको अपने जीजा होने का एहसास होता रहता है। बहरहाल, आपने क्योंकि उपराष्ट्रपति की बात की है, तो अभी क्योंकि दोनों ही तरफ से, चाहे वो इंडिया ब्लॉक हो या जैसा ऐश्वर्या ने भी कहा उपराष्ट्रपति को लेकर, वो जातिगत समीकरणों को देखा जाएगा, क्षेत्रीय समीकरणों को देखा जाएगा, राजनीतिक समीकरणों को देखने के बाद ही डिसीजन होगा। और चाहे वो इंडिया ब्लॉक हो या एनडीए, ये कोशिश रहेगी कि वो जज करें कि वहां किसका नाम चल रहा है, फिर उसके बाद हम तय करें। अच्छा, क्योंकि ये मैसेजिंग है। जब रामनाथ कोविंद का नाम अनाउंस किया गया 2017 में, तो ये बताया गया कि उनकी जाति क्या है। 7 बार बताया गया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि रामनाथ कोविंद जो हैं वो इस समाज से आते हैं। उपराष्ट्रपति के लिए वेंकैया नायडू थे तो साउथ से थे, पार्टी के। जगदीप धनखड़ को जब लाया गया तो बताया गया ये किसान नेता हैं, जाट समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, राजस्थान में जाटों के आरक्षण के लिए लड़ाई उन्होंने लड़ी है। द्रौपदी मुर्मू जो अभी राष्ट्रपति हैं, जब वो बनाई गई तो बताया गया कि वो किस समुदाय, किस कम्युनिटी को बिलोंग करती हैं। ये मैसेजिंग का खेल है। रामनाथ कोविंद के खिलाफ जो है वो मीरा कुमार को चुनाव लड़वाया गया। ये मैसेजेस हैं कि हम जो है इतने बड़े पद पर इस व्यक्ति को इसलिए लेके जा रहे हैं कि उस समाज का, उस कम्युनिटी का उत्थान हो सके। वो अलग बात है कि होता है या नहीं होता है, उससे कोई वो नहीं है। लेकिन मुझे लगता है अभी थोड़ा सा समय है और दोनों ही तरफ से चर्चाएं, क्योंकि कल एनडीए के जो फ्लोर लीडर्स हैं उनकी बैठक हुई, उसमें ये तय किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा उपराष्ट्रपति के लिए जो है अधिकृत किया गया कि किसी भी नाम को चुन सकते हैं, और उस पर फिर सहमति का काम, सबकी सहमति ले ली गई है। लेकिन अभी बहुत समय है, 21 तारीख, और भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा और समय लेगी चीज़ों को, क्योंकि दूध की जली है, छाछ फूक फूक कर पीना ही है उन्हें। और ये जो क्योस खड़ा हुआ है ये किसी और की वजह से तो नहीं हुआ, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने मतलब एक कैंडिडेट आप लाए, फिर उनका इस्तीफा हुआ, इस्तीफा उन्होंने खुद दिया। लेकिन पीछे की कहानी हम सब उसको ना अभी चर्चा करें, क्योंकि वो सब चर्चा हो चुकी हैं। अभी थोड़ा सा समय है, उसमें आपने भी बताया एलजी हैं, कोई एलजी हो सकते हैं, कोई गवर्नर हो सकते हैं, कोई पार्टी के अधिकारी हो सकते हैं, पार्टी के मंत्री हो सकते हैं। लेकिन इतना तय है कि इस बार जो भी होगा वो भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता होगा और संघ की विचारधारा का ही व्यक्ति होगा। इस बार इधर उधर कुछ नहीं होगा। तो फिर जो लोग खुद को कंटेंडर या इच्छा जता रहे हैं, कोई माई लॉर्ड हो या एक्स माई लॉर्ड हो, या वो ये सब बहुत दूर का है, दूर की कौड़ी है। क्योंकि ये उपराष्ट्रपति का चुनाव ऐसा नहीं है। अभी तो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष का चुनाव होना है, उससे पहले ये उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है। तो बहुत सी चीज़ें अटकी हुई हैं और उसमें संघ की सहमति बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि पहले जजमेंट ऑफ एरर हो चुका है
उसमें सुधार करना होगा। और जजमेंट एरर जब हुआ है तो सब जानते हैं कि गलती हुई है, ऐसी गलती दोबारा ना हो जिससे सवाल खड़े हो जाएं। तो थोड़ा सोच समझकर, विचार करके, सबको साथ लेकर किया जाए। Reporters off.